हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे डायन का अधूरा प्यार। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राकेश ने फ़ोन पर बात करते करते अचानक एक तेज आवाज़ सुनी। वह हेलो हेलो करता रह गया, लेकिन दूसरी ओर से चीखने की ही आवाज़ आ रही थी। राकेश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, रमा क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? सब ठीक है? लेकिन तभी दूसरी ओर से किसी ने फोन काट दिया। उसके बाद राकेश लगातार फोन मिलाता रहा, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राकेश अपनी पत्नी रमा से बात कर रहा था। वह अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर रहता था। रात में उसके पास कोई साधन नहीं था कि वह घर पहुंच सके। आखिर क्या हुआ होगा रमा के साथ, जो वह इतनी जोर से चीखी थी? यही सोचकर परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना बैग लेकर बाहर सड़क पर आ गया। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर और वह कुछ देर खड़ा रहा, शायद कोई सवारी मिल जाए। लेकिन जब कुछ नहीं दिखा तो वह अपने घर के लिए पैदल चल पड़ा। राकेश बहुत घबराया हुआ था। फिर एक जगह रुककर उसने दोबारा फ़ोन मिलाया, लेकिन अभी भी फ़ोन स्विच ऑफ था। सुनसान सड़क पर उसे चलते हुए डर भी लग रहा था। वहाँ स्ट्रीट लाइट बहुत दूर दूर थी, बाकी सड़क पर अंधेरा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राकेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह आगे बढ़ गया और तेज कदमों से उस स्ट्रीट लाइट की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, किसी औरत के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। वह और तेजी से चलने लगा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह और तेजी से चलने लगा, लेकिन यह क्या? वह जितना तेज चल रहा था, वह आवाज़ और तेजी से उसके कानों में आ रही थी। राकेश ने रुककर उस आवाज़ को सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये तो रमा की आवाज़ है। वह यहाँ कहाँ से आ गई? तभी रोने की आवाज़ बंद हो गई। वह तेजी से आगे चलने लगा। तभी उसके कानों में रमा की आवाज़ आई, रुक जाओ राकेश, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ अब कोई नहीं है। मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। राकेश जोर से चीखा, कहाँ हो तुम रमा? सामने आओ। और तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? अभी तो तुम फोन पर बात कर रही थी। राकेश रुककर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे फोन की याद आई। उसने अपना फोन निकाला और उस फोन के फ्लैश लाइट को जलाकर इधर उधर देखने लगा। वो जोर से रमा रमा चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। राकेश को बहुत डर लग रहा था। वो तेजी से आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा, सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी थी। उसके मुंह पर लंबे लंबे बाल ढके हुए थे। वो रो रही थी। राकेश वहीं रुक गया। उसने जोर से कहा, कौन है वहाँ? वह औरत रोने लगी। राकेश ने उसकी आवाज़ पहचान ली। अरे रमा, तुम यहाँ कैसे? राकेश उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक वह रुक गया। राकेश को एहसास हुआ कि यह रमा नहीं है। वह वहीं खड़ा हो गया। तभी वह औरत रोते हुए बोली, राकेश, मैं अब वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मेरे पास आओ। राकेश अपने होश हवास खो बैठा था। वह उस औरत की ओर चल दिया। पास जाकर उसने देखा, उसके हाथ बिल्कुल काले थे। राकेश ने उसके पैर की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरे में उसके पैर नहीं देख पाया। तभी तेज हवा के झोंके से उसके चेहरे से बाल हटा। राकेश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। इस गहरे सन्नाटे में उसकी तेज चीख से पूरा वातावरण गूंज गया। भयानक काला चेहरा, लंबे दांत जिन पर खून लगा था, जैसे वह अभी किसी का खून पीकर आई हो।
राकेश उसे देखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। बंद होती आंखों से राकेश बस इतना ही देख पाया कि वह औरत जोर जोर से हंस रही थी। राकेश की आंख खुली तो वह अस्पताल में बेड पर लेटा था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वह उठ नहीं पाया। उसके बदन पर कई जगह पट्टी बंधी थी। राकेश ने देखा उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, बहुत किस्मत वाले हो आप, आपका एक्सीडेंट हुआ और आप बच गए। वैसे कैसे हुआ था आपका एक्सीडेंट? राकेश ने आश्चर्य से डॉक्टर को देखा। नहीं डॉक्टर, मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उस सड़क पर उस समय कोई नहीं था। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने कहा, वहाँ से कुछ लोग कार से जा रहे थे, वही तुम्हें सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़े देखे थे। हमें लगा कि इसी ने तुम्हें गाड़ी से टक्कर मार दी है। राकेश ने बताया, नहीं नहीं सर इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो तो एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने मेरी पत्नी की आवाज़ में रो रही थी। मैं उसके पास गया, मैंने देखा वो बहुत भयानक थी। मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे कुछ याद नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, ओहो, तो आप भी उस डायन का शिकार हो गए। वो अक्सर लोगों को ऐसे ही अपनी शिकार बनाती है और जान से मार देती है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। राकेश ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी का पता लगाइए। कल उसका फ़ोन आया था, फिर फ़ोन पर उसकी चीख सुनाई दी, बाद में फ़ोन कट गया। यह सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, आप उनका नंबर बताइए और अपने घर का पता बताइए, मैं किसी को वहां भेजकर पता करवाता हूं। राकेश से पता लेकर पुलिस राकेश के घर पहुंची। वहां उसकी पत्नी का शव रखा हुआ था। यह देखकर पुलिस वाले ने आसपास के लोगों से पूछा तो एक ने बताया, कल हमने इसकी चीख की आवाज़ सुनी थी। जब हम पहुंचे तो इसके शरीर पर कई घाव थे जिससे खून बह रही थी। हम इसे अस्पताल ले गए, वहां इसने दम तोड़ दिया। इसका फोन भी गिरकर टूट गया। अब तो इसके पति राकेश का इंतजार कर रहे हैं। एक पुलिस वाले ने कहा, इनका कोई रिश्तेदार हो तो इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। इनके पति का भी एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं आ पाएंगे। वहां से आकर उन्होंने इंस्पेक्टर को सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर ने राकेश से बात की। राकेश, तुम्हारी पत्नी ठीक है, लेकिन हमने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तुम ठीक हो जाओ तब अपने घर जाकर बता देना। यह कहकर इंस्पेक्टर बाहर चला गया। उसने डॉक्टर से कहा, इसकी पत्नी मर गई है, लेकिन यह बात इसे मत बताना। लेकिन अचानक यह सब कैसे हुआ कुछ पता नहीं लग पा रहा है। डॉक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कई केस मेरे पास आते रहते हैं। यही पास के गांव के सरपंच जोगिंदर सिंह हैं, आप उनसे बात कीजिए, वो ही कुछ बता पाएंगे। अगले दिन इंस्पेक्टर सरपंच योगेंद्र सिंह के घर पहुंच जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद योगेंद्र सिंह ने कहा, ऐसी कई बार हो चुकी है, आप शायद यहाँ नहीं आए हैं। यह एक डायन है जो लोगों को अपना शिकार बनाती। जब वो फोन पर बात कर रहे होंगे तो उसने सुन लिया होगा। वह जिसे अपना शिकार बनाती है, पहले वह उससे प्यार करने वाले को मार देती है, फिर उसे अपना शिकार बनाती है। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन वो आदमी तो जिंदा है, बहुत चोट लगी है उसे। जोगिंदर ने कहा, किस्मत अच्छी थी जो वह बच गया। जब वो उसे मारने वाली होगी शायद तभी वहाँ वे लोग आ गए होंगे जो उसे अस्पताल लेके गए। कुछ दिन में राकेश चलने फिरने लगा। इंस्पेक्टर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर ले गया। पत्नी की मौत का पता चलते ही राकेश फुट फुट कर रोने लगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे झूठ बोला, मेरी रमा तो पहले ही मर चुकी है। इंस्पेक्टर ने कहा, वह औरत जिसने तुम पर हमला किया है एक डायन थी। मैंने उसके बारे में पता किया,
जब वह जिंदा थी तो उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया, जिसके कारण उसने खुदकुशी कर ली। बाद में उसने अपने प्रेमी को भी मार डाला। तब से जब वह कहीं भी दो प्यार करने वाले के बारे में सुनती है, उसे मार देती है। इससे पहले भी कई केस हो चुके हैं। राकेश को गहरा सदमा लग गया था। अब वह सारे दिन घर बंद करके अंदर बैठा रहता था। रात में वह उस औरत को सपने में देखता था। एक दिन इंस्पेक्टर को पता लगा कि राकेश मर गया। जब वह वहां पहुंचा तो आसपास वाले ने बताया कि वह रात को उस औरत के देखने का दावा करता था। वह उससे लगता था, मुझे भी मालूम। आज हमने देखा तो उसका घर खुला पड़ा था और उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। इंस्पेक्टर और योगेंद्र सिंह दोनों बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर बोला, क्या कभी इस गांव के लोगों को आज़ादी मिलेगी? योगेंद्र सिंह ने कहा, पता नहीं, तो बस लोगों को समझाते हैं कि रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर दो और चुपचाप सो जाओ। किसी से बात नहीं करो, क्योंकि वह अपना शिकार किसी की बातें सुनकर ही करती है। आज भी उस सड़क पर चारों ओर सन्नाटा रहता है, मौत का ठिकाना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को